हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम से कमिटमेंट मिलना वो इतना आसान नहीं होता है। और हम सब चाहते हैं कि हम ट्विन से कमिटमेंट मिले और उनके साथ जो डिज़ायर जो है हमारा, जो जैसे लाइफ जीना है वो लाइफ जिए। पर ट्विन से कमिटमेंट मिलना इतना मुश्किल क्यों होता है, राइट? ऐसे देखा जाए तो बस आप एक रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, एक लाइफ जीना चाह रहे हैं और आपको पता है जो जर्नी में ट्रिगर्स है, तो वो ट्रिगर्स आप साथ में भी तो हैंडल कर सकते हैं, राइट? सो ये कॉमन थिंकिंग है, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब भी कमिटमेंट की बारी आते हैं तो ट्विन हमेशा पलट पलट के चले जाते हैं या कुछ हो जाता है, राइट? तो इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी, जैसे आप जानते हैं, इट्स वन कॉन्शियसनेस। और आपका ट्विन जो भी करते हैं वो सिर्फ आपका कॉन्शियसनेस को मिरर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके अंदर जो भी ब्लॉक्स है, आपके अंदर जो भी पैटर्न्स है, उस पैटर्न्स को वो सिर्फ मिरर कर रहे हैं। और दूसरी मेन चीज है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, इट्स एन असेंशन पाथ, राइट? अभी असेंशन है, दैट इज प्यूरिफाइंग योर कॉन्शियसनेस एंड मूविंग टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी सिंपली, आप अपने ऑथेंटिक कोर सेल्फ है उसमें आ रहे हैं। क्यों आना है? क्योंकि ईगो का एग्जिस्टेंस तो डिवाइन कॉन्शियसनेस में नहीं है, राइट? तो नॉर्मली हम ईगो से ऑपरेट करते हैं, तो ईगो जो है वो कंप्लीटली रिलीज करना है। जब आप ईगो रिलीज करोगे, आप अपना जो कॉन्शियसनेस, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जो आपका एक्चुअल आइडेंटिटी है, एक्चुअल कोर सेल्फ है, आप उसी में आ रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम जो है आपको सिर्फ आपके डिवाइन कॉन्शियसनेस में मीट कर सकते हैं, वो आप ईगो में मीट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि आपके अंदर जो चीज नहीं रखना चाहिए उसको वो मिरर करके आपको ट्रिगर करते हैं, राइट? तो अभी कमिटमेंट कमिटमेंट क्यों नहीं आते उनसे? क्योंकि आप जो आपका कॉन्शियसनेस है, आपका मिरर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप खुद से कमिट नहीं करते हैं तो वो आपसे कमिट नहीं कर पाते हैं, राइट? तो मतलब अगर आप ओल्ड रिलेशनशिप पैटर्न या आपका ओल्ड एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस का जो पैटर्न है वो लेके चल रहे हैं, तो वो चीजें आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि डिवाइन कॉन्शियसनेस में आपको खुद से मिलना है। दैट मीन्स आपके कोर में आपको खुद को पहचानना है। तो उसका मतलब ये हो गया कि आप खुद के साथ कमिटमेंट में आ रहे हैं, राइट? तो ऐसा है कि आप जहाँ-जहाँ खुद से कमिट नहीं कर रहे हैं, अगर आप उस एरियाज़ को नहीं देखोगे, तो आपका ट्विन आपको कभी भी एक कंप्लीट कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। तो मतलब ऐसा हुआ कि आप देखो कि कमिटमेंट में आप कहाँ-कहाँ पीछे हटते हैं। इट कुड बी योर डेली लाइफ, आप अपने डेली लाइफ में कहाँ खुद को कमिट नहीं कर रहे हैं। तो आपको छोटी चीज़ों से स्टार्ट करने हैं कि जहाँ-जहाँ आप कमिटमेंट में नहीं हो, वहाँ आप हील करोगे। एग्ज़ाम्पल हो गए कि अब क्या कोई रूटीन नहीं है, या मतलब चीज़ें ऐसे हैं कि आपको क्या चीज़ बॉदर कर रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ को हील करना है, ऑब्वियसली नॉट। जो चीज़ आपको बॉदर कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई बुक्स रीड करूँ डेली, और पर मैं उस बुक रीडिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, पर आप कमिट कर रहे हैं खुद को, पर फिर भी आप कर नहीं पा रहे हैं, पर आपको वो चीज़ बॉदर कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपका हीलिंग के लिए है।
अगर आपको लगता है कि आप टाइम पर ब्रेकफास्ट या कुछ कर नहीं रहे हैं, पर आपका बॉडी के लिए वो रिक्वायर्ड है एट दिस मोमेंट कि ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करना टाइम पे, तो वो चीज़ एक कमिटमेंट आपको लाना पड़ेगा। अगर आप कमिटेड नहीं है तो यू हैव टू कमिट टू योरसेल्फ फॉर दैट। तो कमिटमेंट में तो आप हर एरिया ऑफ द लाइफ आप देख सकते हैं, आपके फिनेंस में आपका कमिटमेंट कितना है, और आपका अगर आप सोल पर्पस और लाइफ पर्पस काम कर रहे हैं तो उसमें कितना कमिटमेंट है आपका। या आप मतलब इवन लाइक आप कोई भी फैमिली मेंबर से कभी आपने आप प्रॉमिस करते हो कि चलो हम ये करते हैं या बाहर जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो अगर वो करने के बाद आप उस कमिटमेंट में रह पाता है कि नहीं, तो आपको जो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं कमिट करने के बाद, तो आपको उसके पीछे का रीज़न्स देखना है कि आपको वो चीज़ हील करना है। तो इट्स अबाउट आप अपने आप पर कितना कमिटेड है। इवन आप हीलिंग जो कर रहे हैं, आर यू कमिटेड फॉर योर हीलिंग एवरी डे? आप वो परसिस्टेंस ला रहे हैं वो हीलिंग में। अ, आप कितना अपना लाइक फिर से आप हील करने के बावजूद भी अम, पीछे अगर जैसे कि रिजल्ट्स बाहर देखना फॉर एग्जांपल, तो ऐसी चीज़ों के पीछे कितना भाग रहे हैं, चेसिंग आप कितना कर रहे हो। तो ये सब आपको कमिटमेंट में लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। बेसिकली मैं कमिटमेंट को एक डिसिप्लिन के तौर से देखूंगी कि आप अपने लाइफ में कितना डिसिप्लिन ला रहे हैं। तो वो डिसिप्लिन जो है जब तक आप कमिट नहीं करोगे, इसलिए आप कर नहीं पाओगे। अभी दूसरा एंगल ये है कि आपको कमिट करने के लिए फर्स्ट थिंग आपको ट्रस्ट लाना पड़ेगा खुद में कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट? या नहीं तो आपको वहां फिर फेथ चाहिए कि यस मैं मुझे सपोर्ट है ये सारा चीज करने के लिए। वो सपोर्ट कहाँ से आते हैं? आपको गॉड से आते हैं। तो जो गॉड से जो सपोर्ट है तो वहां एक आपको फेथ लाना पड़ेगा। तो फेथ, ट्रस्ट, ये कमिटमेंट के साथ साथ चलते हैं। तो उसके बावजूद आप कमिटमेंट किए तो आप कितना फिजिकल एक्शन लेते हैं चीजों में, राइट? अगर आप सुबह एक्सरसाइज करने का कमिटमेंट खुद से कर रहे हैं तो आप वो कर पा रहे कि नहीं, तो ऑब्वियसली आपका वो रूटीन फॉलो आउट होगा, क्योंकि वो हीलिंग के लिए है वहां। तो जब तक आप उस प्रैक्टिस को एक रूटीन पे नहीं लेके आ सकते और आप डेली उसको कर नहीं पा रहे, तब तक आपका हीलिंग चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब तक आप उस सारे रूटीन्स और सारा कमिटमेंट जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको ट्विन से कमिटमेंट नहीं मिलेगा, नहीं। तो हीलिंग ऐसे काम करते हैं कि आप पहले चॉइस बनाते हैं, कमिटमेंट लेते हैं, और देन एक्शंस आप स्टार्ट करते हो। तो जहाँ-जहाँ आप जो एरियाज़ है जहाँ आप कमिटेड नहीं है आज, तो जब आप वो उसका एक चॉइस बनाते हैं, उसका कमिटमेंट वहाँ लाते हैं और वहाँ एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, तो आपको ट्विन में भी वो चेंजेस दिखेगा। क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं, तो वो भी वहाँ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, वो भी वहाँ एक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ग्रेजुअली जैसे आपका वहाँ जो भी कोर ब्लॉक्स है वो हील हो जाता है, तो आपको ट्विन से कमिटमेंट मिल सकते हैं। अब सबके ब्लॉक्स पे, कोर ब्लॉक्स पे डिपेंडेंट है कि आपको किस लेवल तक इसको लेके जाना है। और किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि आपको अपने लाइफ पर्पस के थ्रू आपको आपका जर्नी डिजाइन किया गया है, तो आपको लाइफ पर्पस करना पड़ेगा, तो तब जाके वो कमिटमेंट का भी पाथ वहां खुलते हैं। किसी के केस में हो सकता है कि लाइफ पर्पस बाद में आए, आपको दूसरा जो अपसेट से यूनियन रिलेटेड वो सारा हील करने के बाद हो सकता है कि आप यूनियन में आते हैं और देन फिर आपका लाइफ पर्पस स्टार्ट होते हैं। तो ये हम नहीं जानते कि किसका जर्नी कैसे आपका डिजाइन किया गया है, तो दैट इज बिटवीन यू एंड गॉड, राइट? पर आपको सोल को तो पता ही है। तो जैसे आप करेंगे तो आपको जैसे आप हील करोगे तो आपके सामने क्या आ रहा है, अगर आज मेरे सामने लाइफ पर्पस करने का कॉल आ रहा है, वो रास्ता दिख रहा है,
देयर इज अ इंट्यूशन एंड अवेयरनेस कमिंग, तो फिर आप स्टार्ट करोगे, राइट? तो एक और चीज़ इधर इम्पोर्टेंट है कि अम, अगर आपको लगता है कि फिज़िकली बाहर कुछ चेंजेस नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ट्विन कोई रिलेशनशिप में है अभी या मैरिज में है, वो मैरिज को अभी तक छोड़ने का कोई भी रीज़न नहीं दिखा रहे हैं, पर आप बहुत डीप हीलिंग कर रहे हो वहाँ, और मतलब ऑब्वियसली देन कमिटमेंट तो नहीं आ रहे आपको। पर इसका रीज़न ये भी है कि आप जितना आपका ओल्ड पैटर्न्स है रिलेशनशिप का, जहाँ पूरा हीलिंग होना चाहिए, वो पूरा हीलिंग आपको करना पड़ेगा। जिस लेवल आप आपके डिज़ाइन में है, आपकी जर्नी पे है। तो जब तक आप वो पूरा नहीं करोगे, तो वो वहाँ से कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि रीज़न ये है कि आपका रोल है कि आप इनर वर्क कर रहे हो, राइट? द कंप्लीट इनर प्यूरिफिकेशन और इनर वर्क आपके अंदर है। आप वहाँ ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो जो आप इंटरनली चीज़ें चेंज कर रहे हैं कि ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीफ है सब ब्रेक कर रहे हैं, तो आपका इंटरनल चेंज हो गया, देन देयर इज़ आल्सो एन एक्सटर्नल। सो इंटरनल और एक्सटर्नल का एक बैलेंस होना चाहिए। तो आपका ट्विन वहाँ ये रिलेशनशिप या जो भी होल्ड कर रहे हैं, तो उसका रीज़न है कि वहाँ एक बैलेंस लाने के लिए। पर 3D में हमें ऐसे दिखेगा कि वो छोड़ नहीं रहा है या मतलब कुछ मूवमेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आप जैसे इनर वर्क कर रहे हैं कि ही और शी इज़ लाइक होल्डिंग दैट बिकॉज़ देयर शुड बी अ बैलेंस, राइट? तो दिस इज़ अ टीम वर्क। तो आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, आपका ट्विन आपके साथ-साथ वो एक्सटर्नल काम कर रहे हैं। इवन तो आपको कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है, कोई चेंजेस दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ही और शी इज हेल्पिंग यू इन द इक्वल वे जैसे आप है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि अरे यार मेरा ट्विन तो अवेकन नहीं है अभी तक, इसलिए वो कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहा है। बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना अवेकन है, आपका ट्विन भी उतना ही अवेकन है, कुछ ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। तो बट देयर इज अ बैलेंस रिक्वायर्ड, इसी वजह से आपको 3D में ऐसे फील होता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि 3D सिर्फ इल्यूजन है, उसके पीछे मत जाओ। तो आपको सिर्फ हमेशा आपके ऊपर फोकस करना है। आपको जो रोल दिया है इनर वर्क करने का, आपको पूरी तरीके से उसको कंप्लीटली कमिटेड वे में आपको कंप्लीट करना है, आपको करते रहना है। तो दैट इज ऑल्सो ए कमिटमेंट टुवर्ड्स यू, दैट आप बाहर की चीजें ना देखे, खुद पे काम करना इज ए कमिटमेंट टू योरसेल्फ। तो कमिटमेंट जब आप धीरे धीरे हर एरिया में करना स्टार्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपका ट्विन आपको कमिट करेंगे, क्योंकि आप दोनों एक कॉन्शियसनेस है। तो उनके पास दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। जब आप कमिट करोगे तो उनको आपको मिरर करना ही है, राइट? तो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, बिकॉज हमें किसी के पीछे नहीं जाना, हमें किसी को फोर्स नहीं करना, किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है, किसी को धमकाना नहीं है, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ अपने आप पे काम करना है, तो ऑटोमेटिकली वो सारा चीज़ आपके ट्विन में चेंजेस नज़र आता है, और वो चेंजेस आ भी जाते हैं, और आप जो चाहते हो आप उस तरीके से जर्नी को लेके जा सकते हैं। तो चॉइस बनाओ कमिटमेंट का। देखिए कि आप कहाँ-कहाँ लूपहोल्स है आपके लाइफ में। यू कैन टेक अ जर्नल। एक जर्नल लेके आप लिख सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल लिखो कि मैं डेली लाइफ में मेरा डे कैसे जाता है। मेरा फ़िनांस कैसा है, मेरा लाइफ़ पर्पस का क्या है, और मैं कहाँ-कहाँ नहीं करते हैं कमिटमेंट दूसरों के साथ, कुछ फ्रेंड्स के साथ में अगर मैंने कुछ बोल दिया, क्या मैं उसमें कमिटेड रहता हूँ? या अपने फैमिली के साथ हो, जो भी है। तो सारा चीज़ लिखिए और एक-एक करके देखिए कि कहाँ-कहाँ आपको कमिटमेंट लाना है। तो इट्स अ जर्नी। हीलिंग तो कभी ख़त्म नहीं होता है, जितना हीलिंग करना है हम कर सकते हैं, पर इट्स अबाउट आपको सबसे ज़्यादा अपसेट किस चीज़ में है, उस चीज़ को आप हील करें। ज़्यादा आपको बॉदर क्या करते हैं, उस चीज़ को आप हील करें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपके सामने आ ही जाता है करने के लिए, तो आप उस चीज़ों पर पहले ध्यान दें, राइट? तो कमिटमेंट, येस इट इज़ अ बिग थिंग, पर द कमिटमेंट स्टार्ट विथ यू। आपसे कमिटमेंट स्टार्ट होता है। तो
आज से आप स्टार्ट कीजिए कमिटमेंट और हाँ, धीरे-धीरे चीज़ें इम्प्रूव होगा डेफ़िनिटली। यहाँ फिज़िकल एक्शन भी है, तो ऐसा नहीं कि जर्नी लेज़ी इसमें बैठने का तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका हर चीज़ से इस जर्नी आपको अबंडेंस में लेके जाते हैं, तो ओवरऑल इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हर चीज़ में आपको हार्ड वर्क है, बट हार्ड वर्क इज़ फॉर योर गुड, हार्ड वर्क इज़ योर उसमें मज़ा भी आता है, राइट? तो हाँ, इट्स अ चेंज। तो चेंज आपको एक्सेप्ट करना ही है, सो दैट इज़ व्हाट द जर्नी इज़ अबाउट। तो डेफ़िनिटली कमिटमेंट इज़ अ बिग टॉपिक, पर काफ़ी हीलिंग है, पर दैट डज़न्ट मीन जर्नी इज़ हार्ड। छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट कीजिए, कमिटमेंट लाइए उधर और आपको चीज़ें चेंज होते नज़र आएँगे। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को ईमेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, और कोई टॉपिक सजेशन है तो बोलिए। एंड आई ब्लेस यू विथ ए हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।